हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगसन में। और मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ अपना नया एफएफ या फिर मेरी न्यू स्टोरी, जो कि एक वन शॉट है। मुझे नहीं पता ये कितने पार्ट में ख़त्म होगी, शायद ये 1 या 2 पार्ट में ख़त्म होगी या फिर शायद इसी पार्ट में ख़त्म हो जाए। और इस वक्त बारिश हो रही है, तो अगर आवाज़ आए तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर करना। मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, इस टाइम मैं फ्री हूँ। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है अवर सीक्रेट। ये स्टोरी रोमांटिक, फ़नी, कॉमेडी और किसी का बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है एक रूम से, और ये रूम होता है एक ऑफिस रूम। एक ऑफिस के अंदर एक पर्सन बैठा होता है और वो बहुत सारी फाइलों को चेक कर रहा होता है। उसके आसपास बहुत सारी फाइलें होती है और वो लगातार एक के बाद एक फाइलों को चेक कर रहा होता है बिना कोई शिकायत करे। वहाँ पे एक लेडी आती है और उसे और फाइल्स पकड़ा देती है और बोल देती है कि बॉस ने इन्हें भी क्लियर करने के लिए कहा है, इन्हें भी चेक करने के लिए कहा है, आप प्लीज़ इन्हें चेक करके इनकी रिपोर्ट बॉस को दे देना। ऐसा बोल के वो लेडी वहाँ से चली जाती है। और वो जो पर्सन होता है वो अगेन से फाइलों को चेक करने लगता है और वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। और ये मैं बताना भूल गई, ये एक बीएल स्टोरी है, ये ओमेगावर्स नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। वो जो पर्सन होता है वो अगेन फाइलों को चेक कर रहा होता है और उसकी नज़र कहीं भी नहीं होती है। और आसपास के जितने भी लोग होते हैं उसके कैबिन के बाहर, वहाँ पे हर कोई गॉसिप्स कर रहा होता है। हर कोई बोल रहा होता है कि ये जो सेक्रेटरी है ये किस तरह के सेक्रेटरी है, किस तरह का पर्सन है। ना ये कभी किसी के साथ बातें करता है, ना ही कभी किसी और के मैटर्स में बोलता है। लोग ऐसे ही गपशप कर रहे होते हैं, मगर लोगों का क्या है, जितने मुँह उतनी बातें। अब हम इस कंपनी के बारे में जानते हैं, लैन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। इस कंपनी का एक लौता हायर है, उसका नाम है लैन वांजी। अब बॉस के बारे में बात करिए तो उसके बारे में जान भी लेते हैं। लैन वांजी एक बहुत बड़ा नाम है। ये जनाब 26 ईयर्स ओल्ड है और इनका एक पर्सनल सेक्रेटरी है जिसका नाम है वी वूशियान, और उसकी एज है 25 ईयर्स ओल्ड। वो लैन वांजी से सिर्फ 1 साल छोटा है। और जो वांजी होता है उसके लाइफ के बारे में जानते हैं। वांजी जिसकी लाइफ में फ़िलहाल कोई भी नहीं, अपना कहने के लिए उसके पास फ़िलहाल कोई भी नहीं है। जब वो छोटा था, लगभग 10 साल का, तभी उसकी फैमिली की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसने उस वक्त अपनी फैमिली में हर किसी को खो दिया था, अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर, हर किसी को। और उस दिन से लेकर आज तक लान वांजी अकेला है। जब वांजी ने अपनी कंपनी को संभाला था तब वो एक छोटा बच्चा था। उसकी कंपनी को उसके गगा, या फिर यूँ कह लो कि उसके डैड के पर्सनल सेक्रेटरी, जो उसके लिए उसके बिग ब्रदर भी है, उसके अंकल भी है, उसके वेल विशर भी है, वो उन्हें हर चीज़ मानता है अपनी। उन्होंने उस कंपनी को संभाला वांजी के 18 साल तक होने तक। फिर जब वांजी 18 साल का हुआ उसके बाद उसने इस कंपनी को संभालना शुरू किया। तब तक जो मतलब कि लैन चिंगेजुन, वांजी के फादर के जो सेक्रेटरी थे, उनका नाम है नी मिंजू। वो उस कंपनी को संभालते भी थे। और उसके बाद जब वांजी ने इस कंपनी को संभाला तो उन्होंने हर चीज़ वांजी को सिखाई भी। बट जब वांजी छोटा था तभी से उन्होंने वांजी को हर चीज़ सिखाना शुरू कर दिया था। मगर जब वो फाइनली कंपनी में आया तो उन्होंने हमेशा वो वांजी के साथ रहे और उसे हर चीज़ सिखाई पर्सनली। और इस नी मिंजू की वजह से लान वांजी को एक बहुत अच्छा दोस्त और एक भाई भी मिल गया। वो था नी हुसैन, जो कि नी मिंजू का छोटा भाई था। वो भी लान वांजी की एज का ही था, सेम। उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं था, बस कुछ मंथ्स का फ़र्क था और कुछ भी नहीं। जब लान वांजी ने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था तब नी मिंजू ने उसे संभाला था, उसे कंधा दिया था रोने के लिए। और उस वक्त ही उन्होंने अपने भाई से वांजी की मुलाकात कराई थी। वांजी नी मिंजू को बहुत अच्छे से जानते थे। जब से उसका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, तो वो तब से नी मिंजू को जानते थे। मगर कभी वो नी हुसैन से नहीं मिले थे। तब उस वक्त वो फर्स्ट टाइम नी हुसैन से मिले थे। और उस वक्त नी हुसैन ने एक दोस्त की तरह उसे संभाला था। नी हुसैन वैसे तो ऐसा पर्सन नहीं है जो किसी की दर्द या तकलीफ़ को समझ सके, मगर फिर भी वो एक ऐसा पर्सन है जो दोस्ती को निभाना बहुत अच्छे से जानता है। इस वजह से जब उसने लान वांजी को एज अ फ्रेंड लिया तो उसने एज अ फ्रेंड उसकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को और उसके साथ मिलके संभाला। वो लान वांजी के हमेशा साथ रहा। लान वांजी की जैसी पर्सनैलिटी है, उसे अपने साथ लोगों का होना पसंद नहीं आता। वो ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करते, घुलते मिलते नहीं हैं। जब से उनके पेरेंट्स की डेथ हुई थी उसके बाद से तो बिल्कुल नहीं। मगर जब नी हुसैन उनकी ज़िंदगी में आया तो ना चाहते हुए भी नी हुसैन से बातें करने लगे और उसे मतलब कि उसके साथ रहने लगे, क्योंकि नी हुसैन हमेशा उनके पीछे चिपका रहता था। हाँ, वो वांजी से डरता भी था जब वांजी उसे घूर के देखता था, मगर फिर भी
निहोसेन वांजी का इकलौता दोस्त है। इस वजह से जब भी उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ना चाहते हुए भी निहोसेन के पास ही जाता है उससे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने, क्योंकि वो नी मिंजू से वैसी फ्रेंडली वे में बात नहीं कर सकता। वो उनसे उनसे राय लेता है एक बिजनेस में। और वैसे भी नी मिंजू ने उसे हमेशा हर जगह पे संभाला है, चाहे फिर वो फैमिली इश्यूज में हो या फिर बिजनेस में। तो वो उनके ऊपर और बर्डन नहीं बनना चाहता था। तो फिर वो निहोसेन से अपनी बातें शेयर करने लगा और धीरे धीरे उनमें उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है लान वांजी, द ग्रेट बिजनेसमैन, जिसने बहुत ही कम उम्र में अपनी पहचान इस बिजनेस वर्ल्ड में बनाई है। वो जब 18 साल का था तब वो इस बिजनेस वर्ल्ड में आया था और 2 साल तक उसके गगा ने या फिर यूँ कह लो नी मिंजू ने उसे बहुत अच्छे से सिखाया, बताया, पढ़ाया। और उसे जैसे कि उसे बिजनेस की हर नॉलेज पहले से थी, मगर फिर भी जो होता है ना, कोई सामने से काम करना और उसके बारे में जानना अंतर होता है। वही सारी चीज़ें लान वांजी को नी मिंजू ने बहुत अच्छे से सिखाई। और 2 साल बाद मगर जो नी मिंजू थे वो इस कंपनी के डायरेक्टर बन चुके थे और इस वजह से वो अब वांजी के साथ हर वक्त पे नहीं रह सकते थे। इस वजह से उन्होंने खुद वांजी के लिए एक काबिल और लॉयल पर्सनल सेक्रेटरी हायर करके दिया। और उस सेक्रेटरी की जो इंटरव्यू था वो भी उन्होंने खुद लिया था और उस पर्सन को सजेस्ट भी नी मिंजू ने खुद किया था। वो जानते थे कि ये पर्सन कैपेबल है लान वांजी जैसे खड़ूस, एरोगेंट और रूड बॉस को हैंडल करने के लिए। वो जानते हैं कि लान वांजी वैसे तो काफ़ी अच्छा है, मगर वो अपनी फीलिंग्स को छुपाना बहुत अच्छे से जानता है। वो अपने फेस पे कोई इमोशन नहीं रखता है। इस वजह से लोग उसकी बातों को गलत वे में समझ लेते हैं। उन्हें लगता है जैसे कि लान वांजी एक कोल्ड हार्टेड प्रिंस है, एक रूड पर्सन है जो लोगों से बातें करना पसंद नहीं करता। मगर नी मिंजू बहुत अच्छे से जानता है कि वांजी किस तरह का पर्सन है। वो इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन है। उन्हें पता है ये बात कि लान वांजी की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इमोशन है और इस वजह से उन्होंने एक ऐसे पर्सन को लान वांजी के लिए चूज़ किया एज अ पर्सन सेक्रेटरी कि वो जानते थे कि हर मोमेंट पे जो ये पर्सन है वो लान वांजी के साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, चाहे फिर वांजी उसकी ओर देखे ना देखे, चाहे फिर वांजी उसे रूड बिहेव करे या फिर चाहे कैसी भी कीमत पे, मगर ये पर्सन लान वांजी को नहीं छोड़ के जाएगा। ये पर्सन काफ़ी लॉयल भी है और ये बात वो बहुत अच्छे से जानते थे। और वो पर्सन कोई और नहीं, वी वुशियान था। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो अपने कैबिन में होता है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। फिलहाल उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता। उसके फेस से ये लोग ये नहीं बता सकते कि सामने वाला पर्सन फ्रस्ट्रेट है या क्या है, उसके दिल में क्या चल रहा है, कोई नहीं बता सकता। मगर तभी अचानक से कैबिन का रूम खुलता है और एक पर्सन अंदर आता है और वो डायरेक्ट आता है और वांजी की जो टेबल होती है उसके सामने जो चेयर लगी होती है वो उसी पे आके बैठ जाता है और फिर वो वांजी की ओर दिखता है और वो बहुत ज़्यादा मतलब कि फ़नी एक्ट कर रहा होता है। फिर वो बोलता है क्या हुआ कोल्ड प्रिंस लान वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो उस पर्सन की ओर दिखता है और बोलता है हुसैन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझसे इस तरह बात मत किया करो। तो फिर जो हुसैन होता है वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और फिर बोलता है कि वांजी 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 मैं क्या करूँ तुम्हारा, सच में लोग कहते हैं कि ये जो पर्सन है ये इतना ज़्यादा कोल्ड है, इतना ज़्यादा रूड एरोगेंट है, इसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं होगी। पर दुनिया क्या जाने कि ये पर्सन किसी के प्यार में इस हद तक पागल है कि उसके बारे में सोच के पर्सन रातों में भी सोता नहीं है। वो ये सब बोल के हुए वांजी की ओर दिखता है। तो फिर जो वांजी होता है वो हुसैन की ओर दिखता है और बोलता है हुसैन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये सारी बातें यहाँ पे मत किया करो। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर दिखता है और बोलता है ब्रो मैं क्या करूँ तुम्हारा, वांजी तुम सच में पागल हो, तुम्हारे जैसा पर्सन मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो बोल के नहीं देते। तो फिर जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और वो अपने बालों को लिटरली खींच रहा होता है। फिर वो शांत अपने आप को काम डाउन करता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है और बोलता है, वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि मैं क्या करूँ, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। तुम कहते हो कि मैं उसे अपनी फीलिंग बताऊँ, कैसे बताऊँ मैं उसे अपनी फीलिंग, तुम जानते हो ये बात बहुत अच्छे से। 5 साल हो गए वो पर्सन मेरे साथ काम कर रहा है। जब मैं उसके साथ काम करता हूँ, उसके साथ रहता हूँ, मगर फिर भी जब भी मैं उस पर्सन को देखता हूँ बस ये सोचता हूँ कि ये पर्सन क्या है, क्या इसे कुछ भी फील नहीं होता, कुछ भी नहीं। हमेशा 24 घंटे मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, मेरा काम करता रहता है, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है, उसे मेरे बारे में हर चीज़ पता है, हर चीज़। इतना तो मैं खुद भी खुद के बारे में नहीं जानता जितना वो मेरे बारे में जानता है। तुम
विश्वास नहीं करोगे, अगर अभी मैं उसे यहाँ पे आके बुला दूँ ना तो फिर वो बिना कुछ कहे मेरा हर काम कर देगा, जैसे कि उसे पता है कि मैंने यहाँ पे उसे बुलाया ही क्यों है। फिर जो नियसन होता है वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हें प्यार भी हुआ तो किससे, बिल्कुल वैसे पर्सन से जो तुमसे भी ज़्यादा महान है। आई मीन सीरियसली, उसे पैसों के अलावा कुछ दिखता भी है नहीं। तुम उसे कुछ भी कहो, कुछ भी वो लिटरली कर देगा। अगर तुम उसे कहोगे कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम ये कर दो, तो वो सच में कर देगा। यार तुम्हें ऐसे पर्सन से प्यार कैसे हो गया। वेट, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर दिखता है, वो बोलता है क्या, कुछ बकवास आइडिया मत देना, लिटरली तुम्हारी वजह से मैं हमेशा फंसता हूँ। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर दिखता है, वो बोलता है तो फिर बता क्यों नहीं देते कि तुम उससे प्यार करते हो। तो फिर जो वांजी होता है वो बैठा होता है और वो उसकी ओर देख रहा होता है। वो बोलता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं उसे ये बोलूँगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ और वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है यही तो मैं तुम्हें बता रहा था, तुम एक काम करो, तुम उसे पैसे दो और बोलो कि तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड बनना है और उसके बदले में उसे जितने पैसे चाहिए तुम उसे दोगे, वो पक्का यस बोल देगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर एक चीज़ फेंक के मारता है, एक फाइल फेंक के मारता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं से पैसे से खरीद के अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगा। तो फिर जो हुसैन होता है वो अपने सर को सहलाता है और बोलता है तो मैं क्या करूँ, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी है। सीरियसली तुम जानते हो उसके बारे में। अब जो वांजी होता है वो याद कर रहा होता है शुरू से लेके अब तक, जब वो विंग से फर्स्ट टाइम मिला था। मिंजू उसे लेके आए थे वांजी के पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में। वांजी ने जब उस पर्सन को फर्स्ट टाइम देखा था उसे ऐसा लगा था कि क्या ये कर भी पाएगा, क्या ये वांजी की हर चीज़ों का ख्याल रख पाएगा। फिर उसने सोचा था कि कोई बात नहीं, ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी क्योंकि उस वक्त विंग की एज ओनली 19 ईयर्स थी, तो इस वजह से जो वांजी था वो थोड़ा डाउट में था और उस वक्त वांजी 20 ईयर्स ओल्ड था। तो फिर जो निमिंजू होते हैं वो वांजी को बोलते हैं उसको उसे सेक्रेटरी रखने के लिए। तो वांजी भी मान जाता है कि हाँ वो उसे अपना सेक्रेटरी रखेगा। और उसे लगा था कि ये पर्सन काम नहीं कर पाएगा, ये पर्सन उसकी हिसाब से चीज़ें नहीं कर पाएगा। मगर फर्स्ट डे से ही विंग जैसे हर वक्त उसे सिर्फ यही दिखता था कि उसे किस तरह काम करना है, उसे किस तरह अपने बॉस की हर चीज़ों को मैनेज करना है। वो शुरू से लेकर एंड तक हर चीज़ बेटर करता था और भी ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करता था। और वांजी को ये चीज़ देख के पहले बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे कि ये पर्सन अपने काम को लेकर हद से ज़्यादा डेडिकेटेड है। मगर फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये पर्सन काम को लेके नहीं, पैसों को लेके कुछ ज़्यादा डेडिकेटेड है। उसे फील हुआ कि विंग को अगर पैसे देके कोई काम करने के लिए बोले तो वो ज़रूर करेगा। उसने कई बार ये नोटिस किया था, जब भी कोई उससे बोलता था कि वो उसकी शिफ्ट कर दे, वो उसे पे कर देगा, तो फिर विन इजीली मान जाता था। वो तो इवन कि वो तो लोगों का काम भी कर देता था, कभी ये काम कभी वो काम, और उसके बदले में वो उन लोगों से पैसे लेता था। और ये बात वांजी ने कई बार नोटिस की थी। उसने एक बार विन से पूछा भी था, उसने सामने से पूछ लिया था कि तुम इस तरह काम क्यों करते हो, तुम्हारा खुद का काम इतना ज़्यादा होता है, ऊपर से तुम दूसरों का भी काम लेते हो, इतना सारा काम करके तुम क्या करोगे। तो फिर जो विंग था उसने साफ साफ कहा था कि वो ये सारा काम पैसों के लिए करता है और अगर कोई उसे पैसे देगा तो वो हर काम करेगा। उसने यही बोला था और ये बात बोल के वो चला गया था। और जब फर्स्ट टाइम था जब वांजी ने विंग को इस रूप में देखा था, उसे लगा नहीं था कि ये पर्सन पैसों की वजह से इतना काम करता है। हाँ, वो एक पल के लिए ये सोचता है कि कोई बात नहीं, पैसों के लिए अगर कोई पर्सन काम करता है तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। हर कोई पर्सन, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो लोग पैसों के लिए तो काम करते हैं। तो उसे ये बात विंग की उस वक्त गलत नहीं लगी थी। मगर जब उसने देखा था, जब एक बार उसने नोटिस किया था, उसे बहुत अच्छे से याद है, वो उस दिन को कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं। उसे बहुत अच्छे से याद है कि एक बार वो विंग के साथ ऑफिस की पार्टी में गया था। तो उस पार्टी में एक पर्सन ने विंग को ऑफर किया था कि वो यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा ड्रिंक करेगा तो उसे उतने ही पैसे मिलेंगे। उसने पैसों का ऑफर किया था और विंग को ड्रिंक करने के लिए कहा था। और विंग ने वहाँ मौजूद हर पर्सन से कई ज़्यादा ड्रिंक की थी और उसने वो बेट जीती भी थी और वहाँ पे जितने पैसे थे वो सब भी जीते थे। और वांजी को बहुत अच्छे से याद है उस दिन विंग की हालत कैसी हो गई थी। विंग को वैसे तो ड्रिंक करना पसंद है और वो ड्रिंक को बहुत अच्छे से टॉलरेट भी कर सकता है, मगर उस दिन उसने हद से ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ड्रंक भी हो गया था। और जब वांजी ने उससे पूछा था कि वो उसे घर छोड़ दे, उसे घर का एड्रेस पूछा था, मगर उस वक्त विंग ने उसे कुछ बताया नहीं था। तो मजबूरी में वांजी उसे अपने ही घर लेके गया था। और उस दिन भी उसने देखा था कि विंग की कंडीशन तक नहीं है चलने की, और मगर फिर भी उसने ज़बरदस्ती इतनी सारी ड्रिंक करी। और जब नेक्स्ट डे उसने विंग से पूछा था कि उसने इस तरह क्यों किया, उसे इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने की क्या जरूरत थी, तब उस वक्त विंग ने साफ साफ कहा था पैसों के लिए। और फिर ऐसे करके काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हुए
वांजी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि विंग अपनी लाइफ में जो भी कुछ करता है वो पैसों के लिए ही करता है। और फिर मगर वांजी ने इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करी, क्योंकि उसे क्या मतलब है, विंग उसका पसंद सेक्रेटरी है और उसका काम भी बहुत अच्छे से करता है। वो चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कितने ही अदर्स काम कर ले, मगर फिर भी वो हर चीज़ करने के बावजूद भी वांजी का जो भी काम होता है या उसकी जो भी नीड्स होती है वो उन्हें बहुत अच्छे से फुलफ़िल करता है। वो उसकी फाइल्स को, उसके वर्क को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। और यही विंग का काम था। वो उसके घर को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज करता था, क्योंकि वांजी की लाइफ में कोई और है नहीं और उसे ज़्यादा मेट्स रखना पसंद नहीं है, तो उसके घर के काम को भी विंग बहुत अच्छे से हैंडल करता था। रेगुलर करके वो जो मेट्स थी उन्हें वहाँ पे भेजता था और क्लीनिंग में करवाता था। और उसके कि जो भी अदर चीज़ें थी उन्हें मैनेज करने का काम वो सब विंग करता था। वांजी ने पहले तो यही सोचा कि उसे क्या ज़रूरत है, मगर फिर धीरे धीरे उसे विंग की जैसे कि आदत पड़ गई थी, विंग की ज़रूरत लग गई थी। उसे ऐसा लगता था जैसे कि विंग के बिना वो जी ही नहीं सकता। उसे धीरे करके विंग से प्यार होने लगा था। मगर विंग जिसे जैसे कि वांजी को लगता था जैसे कि विंग को प्यार ही पैसों से है। और इस वजह से वो कभी विंग को ये बोल भी नहीं पाया कि वो विंग से प्यार करता है। वो जब भी विंग के पास जाता था ये सोच के कि वो आज विंग को अपनी फीलिंग बताएगा, मगर उसके मुंह से कभी कुछ निकला ही नहीं विंग को लेके। और ये बात तो नियोसेन भी बहुत अच्छे से जानता है कि वांजी विंग को पसंद करता है। और पिछले 5 सालों से जब से विंग उसके साथ काम करता है, तब से लेके आज तक वांजी विंग को पसंद करता है, मगर वो कभी भी विंग को ये बात बता नहीं पाया। और इसी वजह से वो अभी अपने कैबिन में बैठा है और इस चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेट है। फिर जो नियोसेन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, वांजी इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर उसे पैसों से प्यार है भी तो भी ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और वो थोड़ा अजीब फेस बनाता है और नियोसेन की ओर देखता है। फिर बोलता है कि हाँ, अगर उसे पैसों से प्यार है तो क्या हुआ, वैसे भी मुझे भी काफ़ी चीज़ों से प्यार है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं एक गलत पर्सन हूँ। पैसों से प्यार तो हर किसी को होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो इस बात पर एग्री करता है। उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि विंग को पैसों से प्यार है, क्योंकि इवन कि वो तो खुश है इस बात से कि विंग को पैसों से प्यार है, कि वो बहुत अच्छे जानता है अगर विंग को पैसों से प्यार है तो वो और भी मेहनत करेगा। और विंग को जितने भी पैसे चाहिए, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, वो हर चीज़ लाने की कोशिश करेगा उसके लिए। फिर वो और भी ज़्यादा मेहनत से पैसे कमाने की कोशिश करता है हमेशा। जब ये फील हुआ है कि वो विंग से प्यार करता है, तो विंग की हर चीज़ों को, हर ज़रूरतों को वो पूरी करने की कोशिश करता है। मगर विंग कभी समझ पाता है और ना ही वांजी कभी उसे समझा पाता है। विंग की सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। धीरे वांजी ने विंग की सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है और विंग इस चीज़ से खुश भी है। मगर फिर भी वो वांजी को लेके कोई फीलिंग रखता है और ना ही उसे कुछ ऐसा जताता है कि वो वांजी को पसंद करता है। और वांजी बात बहुत अच्छे से जानता है। उसे साफ दिखता है विंग को सिर्फ अपने काम से मतलब है। वो अपने काम से ज़्यादा वांजी से कुछ ज़्यादा बातें तक नहीं करता। अपने काम के अलावा वो वांजी से कभी बातें नहीं करता। पिछले 5 सालों से उसने ये बात नोटिस करी है बहुत अच्छे से। इवन कि वो खुद भी जाके अगर विंग से बातें करने की कोशिश करता है तो विंग उसे इस तरह इग्नोर करता है जैसे कि वांजी एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में। तो फिर ये सारी बातें वो नियोसेन को बता रहा होता है और नियोसेन ये सारी बातें सुन के जोर से हंस रहा होता है। फिर वो उसकी ओर दिखता है और बोलता है, ठीक है, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझता हूँ, बहुत अच्छे से समझता हूँ यार। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा अगर तुम अपनी फीलिंग उसे नहीं बता पा रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, वैसे क्या ये सही है। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, क्या तुम किस बारे में पूछ रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है उसे उसकी ओर देखता है, बोलता है, क्या तुम्हें लगता है वो मेरी फीलिंग को एक्सेप्ट करेगा। तो फिर जो हुसैन होता है फिर बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हारी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, वो बॉय है ना। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, क्या। फिर बोलता है, हाँ, मतलब कि वो बॉय है और मुझे उससे प्यार है। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो भी मुझसे प्यार करे। एक लड़का होकर मुझे उससे प्यार हुआ, इसमें गलती उसकी थोड़ी है कि वो भी मुझसे प्यार करे। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है और जोर से हंसने लगता है। फिर बोलता है, वांजी क्या होगा तुम्हारा, अगर यही सब था तो तुम्हें ये चीज़ उसे प्यार करने से पहले सोचनी चाहिए थी। प्यार करने के बाद क्यों सोच रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, मैंने तो ये चीज़ तब भी नहीं सोची थी और आज भी नहीं सोचता। मैं तो ये चीज़ उसके लिए सोच रहा हूँ, क्या वो मुझसे प्यार करेगा। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, उसके पास आता है और उससे बोलता है कि वांजी, मैं बचपन से लेके तुम्हारा दोस्त हूँ। जब तुम 10 साल के थे और मैं भी तुम्हारा जितना,
तब से हम दोस्त हैं, तब से लेकर आज तक। क्या एक पल भी ऐसा लगा तुम्हें? मैं तुम्हारे बारे में हर चीज़ जानता हूँ, हर चीज़। इवन कि जब तुम्हें विंग से प्यार हुआ, तुमसे पहले ये बात मुझे पता चल गई थी। तो फिर जो वांजी होता है वो इस बात को लेके नोट करता है, अपना सर नोट करता है। फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर दिखता है और बोलता है, मगर फिर भी उस वक्त मैंने एक पल के लिए भी तुम्हारी ओर इस तरह नहीं देखा था, तुम्हारी ओर एक पल के लिए भी डाउट नहीं किया था। मुझे पता था फीलिंग किसी के लिए भी आ सकती, किसी के भी लिए। वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, मैंने तुमसे कहा था, एक बार तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कहा था कि फीलिंग किसी के लिए भी आ सकती है, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की, मैटर नहीं करता। वो बात मैंने किसी और के लिए नहीं कही थी, वो बात मैंने तुमसे कही थी, तुम्हारे लिए। तुम्हें लगता था कि उस दिन के मैंने ये बात किसी और चीज़ के लिए कही थी, मगर उस दिन ये बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए थी, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में विंग के लिए उसी दिन प्यार देख लिया था। और ये बात मुझे पहले से पता थी कि तुम विंग से प्यार करते हो। बस तुम्हें रियलाइज़ कराना चाहता था। और उस दिन तुमने ये रियलाइज़ भी कर लिया था कि तुम्हें विंग से प्यार है। तो फिर अब क्यों डाउट कर रहे हो? और अगर जहाँ तक रही विंग की चूज़ करने की बात, तो ये चीज़ उसे चूज़ करने दो कि वो तुमसे प्यार करता है या नहीं। ये चीज़ उसे तय करने दो, तुम कौन होते हो उसके हिस्से के फैसले लेने वाले। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर वो बोलता है, मैं उम्मीद लगाता हूँ कि वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट करे। तो फिर जो न्यूसन होता है वो अपनी चेयर पे बैठ जाता है और फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, उसके लिए तो तुम्हें उसे अपने प्यार के इजहार करना होगा, तुम्हें उसे बताना होगा कि तुम उससे प्यार करते हो। तुम जब भी उसके सामने जाते हो तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है, लिटरली तुम्हें एक लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से बाहर नहीं निकलता। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि ये बात सच में सच है। वो दूसरों के से मतलब कि कोल्ड एक्ट करता है, दूसरों के सामने रूड रहता है, एरोगेंट रहता है, वो लोगों से बात करना कम पसंद करता है। मगर वांजी जो विंग है, विंग से बात करना चाहता है, उससे बोलना चाहता है, मगर जब भी वो उसके सामने जाता है वो उसके मुँह से कुछ निकलता ही नहीं है। और यही शायद उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा। वो मगर अब इसमें कुछ नहीं कर सकता वांजी। तो फिर वो वांजी होता है वो हुसैन की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, वो बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल नज़रों से उसकी ओर देख रहा था। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो अपनी कॉलर को सही करता है और बोलता है, क्या मेरी ओर ऐसे क्या देख रहे हो, मैं सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, क्या तुम सच में मेरी हेल्प करोगे? तो फिर जो हुसैन होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है, हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, इसमें क्या दिक्कत है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता था क्या? तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है, वो अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए बोलता है कि नहीं, बस थोड़ा डाउट था। तो फिर जो हुसैन होता है वो सही से बैठ जाता है चेयर पे और फिर वो उसके देखता है, बोलता है, डाउट मत करो वांजी, तुम्हारी यही दिक्कत होती है। मैं जब भी तुम्हारी हेल्प करने जाता हूँ तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि मैं सारे काम बिगाड़ दूंगा, मगर मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प ही करने की कोशिश करता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो फ्लैशबैक में याद करता है, उसे बहुत अच्छे से याद है। एक दिन उसने वो अपना काम करने जा रहा था और हुसैन ने कहा था कि ये जब की बात है जब वो अपने हाई स्कूल में थे। हुसैन ने कहा था कि वांजी तुम अपना काम बाद में कर लेना, तुम मेरे साथ बैठो, मुझे हॉरर फिल्म देखनी है। और उस वक्त वांजी ने कहा था कि नहीं, उसे हॉरर फिल्म से डर लगता है, वो पिक्चर नहीं देखना चाहता। उसने ये बात साफ साफ हुसैन को बता दी थी, मगर हुसैन ने कहा था कि नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम हॉरर फिल्म से इतना डरते क्यों? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ और तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें डर नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसा बोल के उसने उसे अपने पास बैठा लिया था और हॉरर फिल्म स्टार्ट कर दी थी और पूरे कमरे में लाइट ऑफ कर दी थी और वो दोनों हॉरर फिल्म देखने स्टार्ट कर दिए थे। इतना तो जब वांजी ने उस हॉरर फिल्म को देखा तो उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और जब उसने साइड में देखा तो वो तो और भी ज़्यादा डर गया, क्योंकि हुसैन का फेस उस वक्त ऐसा बना हुआ था जैसे कि वो रियलिटी में भूत हो और वो अपनी आंखें फाड़ के, कभी अपनी आंखों को झपका के उस पिक्चर की ओर देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। वो अपने हाथों को पैरों को इधर उधर कर रहा होता है और पीछे की साइड हो रहा होता है और वांजी जब उसे देखता है वो हैरान हो जाता है। फिर वो हुसैन की ओर देखता है, बोलता है, हुसैन क्या हो तुम्हें? तो फिर जो हुसैन होता है वो वांजी को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है उसके हाथ को और बोलता है, भूत भूत, ऐसा बोल के वो जोर से चिल्ला रहा होता है। और उस दिन वांजी को क्या फील हुआ था वो सिर्फ वही जानता है। उसने फर्स्ट टाइम था जब उसने हुसैन पे ट्रस्ट किया था और उसके साथ बैठा था। और फिर उसके बाद एक दिन की बात और है, जब उस वक्त हुसैन ने कहा था, जाओ मैं तुम्हारी नोटबुक तुम्हारे बैग में रख दूंगा। और वांजी ने इस बात पे ट्रस्ट भी कर लेता है, उसे कुछ काम था अर्जेंसी में तो वो चला गया था निमिंजू के साथ। तो फिर जो हुसैन था उसने अगले दिन दिखाया गया कि नेक्स्ट डे का दिन दिखाया जाता है कि जब वांजी था वो अपनी
अपने हाई स्कूल में गया था, अपने स्कूल में क्लासरूम में बैठा हुआ था, और जब होमवर्क के बारे में उसे काफ़ी मतलब कि होमवर्क के बारे में पूछा गया, तो जब वांजी ने अपनी नोटबुक देखी तो उसके बैग में नोटबुक नहीं थी। हुसैन ने, और जब हुसैन की ओर उसने देखा तो हुसैन ने अपना हाथ ऊपर कर रखा था और उसने अपनी नोटबुक दिखा दी थी, और वो नोटबुक किसी और की नहीं, वो नोटबुक वांजी की थी। और वांजी को उस दिन फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में पनिशमेंट मिली थी हुसैन की वजह से, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था उस वक्त। और फिर अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है, वांजी यही सोच रहा होता है कि क्या वो इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकता है विंग को लेके। तो फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा दोस्त यही है, अगर इससे एडवाइस नहीं लूँगा तो और किससे लूँगा। यही उसकी एक लौती मजबूरी है कि हुसैन के अलावा उसका कोई और दोस्त भी नहीं है। तो फिर वो अब हुसैन की बात सुनने लगता है। अब जो हुसैन होता है वो उसे कुछ आइडियाज़ देता है। तो फिर जो वांजी होता है वो सोचता है कि हाँ, ये आइडिया है तो अच्छे, वो ट्राई करेगा। तो फिर अब जो हुसैन होता है वो उसकी और बहुत ज़्यादा चेयरफुल नज़रों से देख रहा होता है, और उसे दोनों थम्स अप दिखाते हुए बोलता है कि तुम ये कर सकते हो वांजी, और देखना ये सक्सेसफुल हो गया। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर हाँ में नोट करता है कि हाँ, ये वो करेगा और पूरी कोशिश करेगा ये काम करने की। तो फिर जो अब दिखाया जाता है, जो विंग होता है वो अपना काम बहुत वैसे ही कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा डेडिकेट हो गए, और वो लिटरली उसने बहुत सारी फाइल्स उसके आगे पड़ी हुई थी, और उसने वो सारी की सारी फाइल को कंप्लीट कर लिया था। और ये सब देख के उसके जो भी आसपास के जो भी कलीग्स हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, ये पर्सन किस तरह का है, ये अपने काम को इतनी परफेक्टली करता है जिसकी कोई लिमिट नहीं, और इतनी स्पीड से करता है। फिर जो विभूषण होता है वो अपनी सारी फाइल्स को लेता है, और वो उन फाइल्स को अलग अलग करने लगता है कि किस फाइल को किस जगह पहुंचाना है, और वो उन सारी फाइल्स को अलग अलग कर देता है। और फिर वो एक पर्सन को बुलाता है, और उसी टाइम जो वांजी होता है वो एक फ्लावर बुके लेके आ रहा होता है, और उसके हाथों में वो फ्लावर बुके होता है, और पीछे से हुसैन उसकी ओर देख रहा होता है और अपनी पूरी बत्ती सी दिखाते हुए उसे ऑल द बेस्ट बोलता है। और जो वांजी होता है वो एक पल के लिए विंग की ओर दिखता है, फिर वो हुसैन की ओर दिखता है, और फिर आसपास के लोगों की ओर। फिर वो सोचता है मन में कि नहीं, उसे ये करना होगा, उसे विंग को अपनी फीलिंग बतानी होगी, चाहे फिर वो सबके सामने बताए या फिर अकेले में, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। वो यही सब सोच रहा होता है, क्योंकि हुसैन ने उसे यही बोला था कि उसे सबके सामने विंग को अपनी फीलिंग बतानी चाहिए। तो फिर बस वांजी ने तय कर लेता है कि वो आज ही विंग को अपनी फीलिंग बताएगा, और वो आगे बढ़ रहा होता है। अब जो वांजी होता है वो आगे की ओर बढ़ रहा होता है, और जो एक पर्सन को जिसको विंग ने बुलाया था वो सारी फाइल्स को वो उसके हाथ में रख देता है, और बोल देता है कि ये फाइल इस डिपार्टमेंट में जाएगी, ये फाइल इस डिपार्टमेंट में जाएगी। ऐसा बोल के उसने काफ़ी सारी फाइल उस पियून के हाथों में या फिर उस पर्सन के हाथों में दे दी थी, और वो पर्सन उन सारी फाइल्स को लेके जा रहा होता है, मगर उसे कुछ मतलब कि दिखाई नहीं देता क्योंकि वो फाइल काफ़ी ज़्यादा थी। तो फिर उसका ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है, और वो बहुत ज़ोर से स्लिप होता है, और वो डायरेक्ट गिरता है वांजी के ऊपर, और वांजी के जो भी मतलब कि फूल था वो सारे फूल इधर उधर बिखर जाते हैं, क्योंकि वो जो गुलदस्ता था वो खुल जाता है, वो सारी फूल इधर उधर हो जाते हैं, और वो सारी जो भी फाइल्स थी वो इधर उधर हो जाती है, और वांजी बहुत ज़ोर से उसका सर टेबल पे जाके लगता है, और वो भी किसी और की टेबल पे नहीं, विंग की टेबल पे। और विंग की मतलब कि विंग की टेबल पे जो भी फाइल थी वो सारी गिर जाती है वांजी के हाथ लगाने से। और विंग देख रहा होता है इधर उधर का नज़ारा। वो देख रहा होता है कि सारी की सारी फाइल जो भी उसने काम किया था वो सारे पेपर सारी फाइल्स मिक्स हो चुकी है, और कितने सारे मतलब कि रोज़ पेटल्स ये सब बिखरे हुए हैं, और पूरे जो भी कैबिन थी, जो भी वो एरिया था वो पूरा बेकार हो चुका है। और उसे लिटरली फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मगर फिर भी वो बहुत ज़्यादा काम एक्ट करता है, और वो वांजी की ओर देखता है। फिर वो वांजी की ओर देखता है, और जो वांजी होता है वो जो अपनी सर को नीचे करके खड़ा होता है, और वो सोच मतलब कि अपने सर को उसी टेबल पे रखा होता है, और वो सोच रहा होता है ये उसने क्या कर दिया सच में। अब वो ये सोच रहा है कि वो विंग से नज़रें कैसे मिलाए, मगर फिर वो डरते डरते अपनी नज़रें ऊपर कर देता है, और जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है बहुत ही ज़्यादा कामली, और वो कुछ भी नहीं बोलता, वो उसकी ओर देखता है और बोलता है सर आप ठीक है ना। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर हाँ में हिलाता है कि हाँ वो ठीक है, और वहाँ पे जितने भी स्टाफ होते हैं अपनी बॉस की ओर देख रहे होते हैं, और उनके मतलब कि विभूषण की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, और वो वांजी के फेस को पकड़ता है, और फिर बोलता है नहीं आप ठीक नहीं है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके दोनों ईयर्स रेड हो जाते हैं। फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है आपको चोट लगी है। फिर वो उसकी फोrehead पे टच करता है, वांजी के सर पे बहुत ज़ोर से लगी थी। फिर जो वांजी होता है वो थोड़े से आवाज़ निकालता है, क्योंकि उसे पेन हुआ था जब विंग ने उसे टच किया था। फिर जो वांजी होता है
वो विंग की ओर देख रहा होता है, और जो विंग होता है वो एक पल के लिए इधर उधर देखता है। फिर जो वांजी होता है वो भी इधर उधर देखने लगता है, और वो जो देखता है वो भी उसे भी बुरा लगता है, क्योंकि विंग ने वो जानता है कि विंग कितनी ज़्यादा मेहनत करता है, और अगेन उसने मतलब कि उसकी वजह से विंग की मेहनत आज वेस्ट हो गई, उसे ऐसी फीलिंग आती है। मगर जो विंग होता है वो पूरी तरह से उन सब चीज़ों को इग्नोर करता है, और वो वांजी का हाथ पकड़ता है और उसे वांजी के कैबिन में लेके जाता है। वांजी को बैठाता है, और जो हुसैन होता है वो ये सब देख रहा होता है। एक पल के लिए जब उसने ये देखा था कि वांजी किस तरह गिरा, तो उसे सच में बहुत बुरा लगा था, और वो तो वहाँ से भाग के जाना चाहता था, कि वो जानता है कि इसके बाद किसी और की नहीं उसी की सामत आएगी। फिर जो अब जो हुसैन आता है वो देख रहा होता है कि किस तरह विंग वांजी को लेके गया है, और फिर वो सब चीज़ देख रहा होता है। जब विंग वांजी को लेके गया था तो उसने सबसे पहले वांजी को एक जगह पे बैठाया था, और उसे फर्स्ट एड करने लगा था, उसकी फोrehead पे क्रीम अप्लाई करने लगा था। अब जो वांजी होता है वो सिर्फ विंग की ओर देख रहा होता है, उसे कोई मैटर नहीं करता कि उसके सर में चोट लगी या उसे दर्द हो रहा है या फिर कुछ भी, उसे कुछ भी चीज़ फिलहाल मैटर नहीं करती। वो बस अपने विंग को देख रहा होता है, हाँ उसका विंग। वो यही तो बोलता है विंग को, उसका विंग। मगर जब भी बात उसके सामने बोलने की आती है वो कभी नहीं बोल पाता, कभी भी नहीं। अब फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है, वो विंग को निहार रहा होता है। वो जब भी इस फेस की ओर देखता है उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगता है। वो ये फील करता है हर बार वो ये चीज़ फील करता है। जब उसने फर्स्ट टाइम विंग को देखा था तब भी उसने ये चीज़ फील करी थी, मगर उसे इन फीलिंग्स का रियलाइजेशन नहीं था। मगर वक्त के साथ साथ उसे हर चीज़ पता चल गई है। मगर आज तक उसे इस चीज़ का गम है कि जिस तरह वो विंग को प्यार करता है, क्या विंग को कभी उससे प्यार नहीं हुआ? कि एक पल के लिए भी विंग के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं आई? पिछले 5 सालों से वो दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं मीटिंग्स के लिए या फिर बाहर अदर्स कंट्रीज में। मगर आज तक विंग ने एक पल के लिए भी उसे कोई भी सिंगल हिंट नहीं दिया कि वो वांजी को पसंद करता है। मगर वांजी तो हर वक्त जैसे ये जताता रहता है कि वो विंग को पसंद करता है, मगर विंग तो ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे कि वांजी उसके सामने है ही नहीं उस टाइम। फिर और इस टाइम जो जिस तरह से जिस केयर और कंसर्न के साथ विंग उसकी केयर कर रहा है, उसकी चोट पे मरहम लगा रहा है, उसकी बात बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और फिर वो बस विंग को देख रहा होता है, और जब विंग रियलाइज़ करता है कि वो किस पोजीशन में है और किस तरह वांजी की चोट को ठीक कर रहा है, उस पर क्रीम अपनी मेडिसिन लगा रहा है, तो वो थोड़ा ठीक होता है और बोलता है कि ये हो गया। फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है। फर्स्ट टाइम उसने विंग को इस तरह हड़बड़ाते हुए देखा था। उसने फर्स्ट टाइम विंग के फेस पे ये रिएक्शन देखा था। अब जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है अब ठीक है ना, मैं नहीं कर दिया है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है कि हाँ वो ठीक है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है वो मुझे कुछ काम है, मैं फाइल्स को देखने जा रहा हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, फिर और विंग वहाँ से चला जाता है। अब जब वांजी होता है वो उसके दोनों कान इतने रेड हो चुके हैं, उसके चिक्स और उसका गला वो बहुत ज़्यादा रेड हो चुका है, और जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है, और वो वहीं पे बैठा होता है और वो याद कर रहा होता है जिस तरह विंग उसकी फोrehead पे क्रीम या फिर मेडिसिन अप्लाई कर रहा था। उस टाइम को वो याद कर रहा होता है, उसके फेस को याद कर रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके दिल में तो जैसे गार्डन हो रहा था, और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है पागलों की तरह। वैसे तो वांजी स्माइल नहीं करता, किसी के सामने नहीं करता, मगर जब बात विंग की आती है तो वो सच में पागल हो जाता है। वो विंग को लिटरली ऐसे घूरता है जैसे कि विंग उसकी कोई मील हो और उसे बस उसे खाने का मौका मिलना चाहिए। वह ऐसे उसकी ओर देख रहा होता है, और जो फिर अब दिखाया जाता है हुसैन। वो उस कैबिन में अंदर आता है और वो वांजी की ओर देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि वांजी किस तरह पागलों की तरह हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, और पता नहीं कहाँ पे खोया हुआ है। फिर जो हुसैन होता है वो एक स्माइल करता है बहुत ही ज़्यादा नोटी वाली, और फिर वो डायरेक्ट जाता है और वांजी के आंखों के सामने अपने हाथ को फिराने लगता है। मगर वांजी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, जैसे कि वो तो ना जाने किस जन्नत में किस दुनिया में खोया हुआ है। और जो हुसैन होता है वो जाता है और एक जो फाइल होती है वो वांजी की टेबल पे सामने जाके जोर से मार देता है। जो वांजी होता है उसे होश आता है, फिर वो हुसैन को देखता है, बोलता है हुसैन। फिर जो हुसैन होता है वो उसको देखता है, बोलता है क्या है, हाँ कौन सा सपना देख रहे हो? फिर जो हुसैन होता है वो ऐसा बोल के वांजी की ओर देखता है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था, तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है खुली आंखों से सपने देखने से कुछ नहीं होगा, खुली आंखों से कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा तुम्हें। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है मुझे क्या करना पड़ेगा? तो फिर जो हुसैन होता है वो उसके बगल में जाकर बैठ जाता है और बोलता है तुम जो कर्मकांड अभी करके आए हो ना बाहर, उसके बारे में बोलना था। तो फिर जो वांजी होता है उसे याद आता है कि उसने क्या
क्या किया है, और उसके पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने लिटरली फ़िलहाल वांगजी एक मजाक के रूप में प्रेजेंट हो गया है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है उसमें इतना बड़ा चेंज, उसकी जो भी कलीग्स, जो भी वर्क, जो भी उसके एम्प्लॉय थे, उन सब ने देखा था। और वो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा एम्ब्रेसिव फील कर रहा होता है, और वो हुसैन की ओर देखता है, और फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है ये सब तुम्हारे वजह से हुआ, तुम अपने ये स्टूपिड आइडियाज़ मुझे मत दिया करो। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मैंने तुम्हें बहुत अच्छा आइडिया दिया था, मैंने तुम्हें लिटरली बहुत अच्छा आइडिया दिया था, फ़र्क सिर्फ इतना है कि गलती तुम्हारी है, तुम क्या देख के नहीं चल सकते। तो फिर जो वांजी होता है वो उसको देखता है, बोलता है मैं देख के चला था। और फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है नहीं, तुम देख के चल रहे थे, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, मगर तुम रास्ते में नहीं, तुम विंग की ओर देख के चले थे। सिर्फ विंग ही दिखता है तुम्हें, जब विंग सामने आ जाता है उसके आसपास तो क्या होता है तुम्हें दिखता ही नहीं है ना। फिर जो वांजी होता है वो एक स्माइल कर रहा होता है, और फिर बोलता है हाँ मुझे सिर्फ विंग दिखता है। और जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हुसैन मैं क्या करूँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, और फिर वो उसके पास आता है, उसको उसके कंधों को दबाते हुए उसे दिलासा देता है, और बोलता है कि वांजी कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं हर चीज़ सही कर दूंगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है अगेन डाउटफुल नज़रों से। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम मुझे इस तरह मत देखा करो। और फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मैंने कहा ना मैं हर चीज़ ठीक कर दूंगा, डोंट वरी, मैं कल काफ़ी सारे आइडियाज़ लेके आऊँगा नए कि किस तरह किसी को पटाया जाता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है कि पटाना। तो फिर बोलता है हाँ मतलब कि किस तरह किसी को प्यार करवाया जाता है या फिर प्यार में गिराया जाता है, वो ऐसे से बोल रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है ठीक है, किस तरह लोग अपने प्यार का कन्फेशन करते हैं मैं ये तुम्हें कल बताऊंगा, मगर फिलहाल मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए और तुम्हें भी अपना काम करना है, तुम भी बिजी हो। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसको देखता है और बोलता है डोंट वरी, मैं कल एक बहुत ही अच्छा आइडिया तुम्हारे लिए लेके आऊँगा, और एक नहीं मैं काफ़ी सारे आइडियाज़ लेके आऊँगा। और ऐसा बोल के फिर उसकी ओर देखता है और फिर बोलता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ और तुम रहो अपने विंग के साथ, और हाँ पूरे दिन उसे घूरते मत रहना, वो डर जाएगा। तो फिर जो वांगी होता है वो उसके ओर गुस्से से देखता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो एक स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि जो हुसैन होता है वो अपने घर पे चला जाता है और वांजी भी अपने ऑफिस में होता है और वो अपना काम कर रहा होता है। और जो वांजी होता है वो विंग को बुलाता है और विंग उसके ऑफिस में आता है और फिर वांजी उसे कॉफ़ी बनाने के लिए बोलता है। फिर विंग जाता है और उसके लिए एक अच्छी सी फर्स्ट क्लास कॉफ़ी बना के लेके आता है और फिर वो वांजी को देता है और वांजी उस कॉफ़ी को पीता है और फिर अपने मन में स्माइल करता है और बोलता है सच में ये बेस्ट है, हर चीज़ में बेस्ट है। मुझे पहले कभी किसी की हाथों की कोई चीज़ पसंद नहीं थी सिवाय मेरी मदर के हाथों की, मगर जब से ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आया मुझे इसके हाथों की हर चीज़ पसंद आती है। वो ऐसा बोल रहा होता है और विंग की ओर देख रहा होता है। विंग जो उसकी ओर ही देख रहा होता है वो वहीं पे खड़ा होता है और फिर वो उससे कुछ फाइल्स के बारे में, मीटिंग्स के बारे में बात कर रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की सारी बातें सुन रहा होता है और उसकी ओर देख रहा होता है, और जो विंग होता है वो अपनी सारी बातें बोल के फिर वांजी की ओर देखता है। फिर वो कॉफ़ी पी लेता है वांजी। फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि ठीक है तुम मुझे बताओ कौन कौन सी मीटिंग में मुझे अभी जाना है और कौन कौन सी बाद में है। तो फिर जो वांजी होता है जो विंग होता है वो उसे बोलता है कि उसे कब और कितने बजे मीटिंग में जाना है। तो फिर विंग उसे वांजी उसे बोलता है कि ठीक है तुम तैयारी करो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है कि वांजी और विंग वो दोनों किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। जब विंग आगे की ओर चल रहा होता है और वो वांजी को दिखा रहा होता है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ पे जाना है, तभी किसी का जो धक्का होता है वो विंग को लगता है और विंग गिरने वाला होता है। तभी वांजी उसे बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेता है। उसने बहुत ही ज़्यादा टाइटली और बहुत ही अच्छे से उसे होल्ड कर रखा होता है। वो बिल्कुल भी विंग को गिरने नहीं देना चाहता। तो फिर जो विंग होता है जो वांजी को देखता है तो वो एक पल के लिए सिर्फ वांजी की आंखों में देख रहा होता है। फिर वो अपने आप को संभालता है और वो फिर दूर हो जाता है वांजी से। तो फिर जो वांजी होता है उसे बात थोड़ी सी बुरी लगती है। उसने कई बार नोटिस किया है जब भी वो विंग के नज़दीक आने की कोशिश करता है विंग हमेशा उससे दूर हो जाता है। और इस चीज़ से वांजी को बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कुछ कर नहीं सकता। फिर जो विंग होता है वो उसे लेके जाता है, वो उसे दिखाता है वो जगह पे जहाँ पे उनकी मीटिंग होने वाली है। अभी वहाँ पे कोई पर्सन आया नहीं है मीटिंग के लिए। फिर वो लोग वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। अब जो विंग होता है वो बोलता है कि सर आपके लिए कुछ लेके मतलब कि मंगवाऊँ, कुछ ऑर्डर करूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो बोल देता है उसे कि नहीं, उसे अभी कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम्हें कुछ खाना है, कुछ मंगवाना है तो तुम ऑर्डर कर सकते हो। तो फिर जो वांजी होता है जो विंग होता है बोलता है कि नहीं मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, जब मीटिंग होगी उसके बाद ही यहाँ पे जो हमारा
लंच है वो आ जाएगा। तो फिर जो वांजी होता है वो नोट करता है। अब थोड़ी देर बाद में उनकी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। वो लोग आ जाते हैं वहाँ पे और वो लोग मतलब कि मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं और बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो उन्हें बता रहा होता है अपने मतलब कि अपनी डील्स के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में, और वो लोग भी बहुत अच्छे से सुन रहे होते हैं और वो लोग भी बता रहे होते हैं कि उन्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो फिर जो वांजी होता है वो उनके साथ वो डील साइन कर देता है और वो डील काफ़ी अच्छे से उनकी साइन हो जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे लंच भी आ जाता है। अब जो विंग होता है वो पहले वांजी को सर्व करता है, उसे उसकी प्लेट में उसे सर्व करके देता है। फिर जो विंग होता है वो अपनी प्लेट में लेता है और वो खाना खाने लगता है। अब जो वांजी होता है वो अपना खाना खा रहा होता है और वो विंग की ओर देख रहा होता है। वो उसका सच में बहुत ज़्यादा मन करता है कि वो विंग को टाइटली गले लगाए, उसे अपने पास रखे, उससे कहे कि वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मगर वो ऐसा कर नहीं सकता। और इस चीज़ पे उसे बहुत बुरा लगता है। विंग को अपनी फीलिंग आज तक नहीं बता पाया। इस चीज़ पे भी उसे गुस्सा आता है, मगर वो चाहता है कि विंग को वो अपनी फीलिंग जल्द से जल्द होता है। अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो अपने ऑफिस रूम में होता है और जो विंग होता है वो अपने कैबिन में बैठा होता है। तभी अचानक से एक लेडी आती है और वो विंग की मतलब कि विंग की ओर एक लेटर करती है। तो फिर जो विंग होता है वो उस लेटर को देखता है, फिर वो उस लेडी को देखता है। तो फिर जो वो लेडी होती है वो उसकी ओर देखती है और बोलती है कि सर आप मेरे काम करोगे। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है कि सर मैं ना मुझे आपको कुछ बोलना था। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। तो फिर वो बोलती है कि मैं ना हमारे बॉस को मिस्टर लालवानी को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो क्या आप मेरी तरफ से ये लेटर उन्हें दे देंगे। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, फिर वो बोलता है कि सर प्लीज़ मैं उनसे सच में बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्या आप प्लीज़ मेरी तरफ से ये लेटर उन्हें दे देंगे। तो फिर जो विंग होता है वो कुछ नहीं बोलता, वो सोच रहा होता है। फिर वो सोचता है कि हाँ वो इन सब मैटर्स में नहीं पड़ सकता, ये सारी चीज़ें वांजी खुद तय करे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो अपना सर नोट कर देता है कि हाँ वो ये लेटर दे देगा। तो फिर वो लड़की भी खुश हो जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो मतलब कि वो ये बोलते हुए जाती है कि आप बहुत अच्छे हैं सर, और ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और जो विंग होता है वो उस लेटर की ओर देखता है, वो कुछ सोचता है मगर वो उस लेटर को अपने पास रख लेता है। अब दिखाया जाता है कि जो विंग होता है वो कुछ फाइल्स को लेके जा रहा होता है। तभी वो किसी से टकरा जाता है और उसकी फाइल्स से नीचे गिर जाती है। फिर उन फाइल्स को उठा रहा होता है, तभी वो जो एम्प्लॉय जिससे वो टकराया था वो उस लेटर को देखता है। वो लेटर जो विंग के पैरों के नीचे था। फिर वो उस लेटर को उठाता है और जब उठाता है तो वो लेटर फट जाता है, क्योंकि वो विंग के पैरों के नीचे था, उसने ध्यान नहीं दिया था कि वो लेटर फट जाएगा। तब विंग उससे देखता है उस लेटर को। तो फिर वो उस पर्सन की ओर देखता है। फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि नहीं इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं थी। फिर वो उसे ले लेता है उस लेटर को। फिर वो उन फाइल्स को देख के आ जाता है और वो अपने कैबिन में बैठा होता है। वो सोच रहा होता है कि अब वो क्या करे। ये लेटर फट गया है और ये लेटर किसी और का था जो उससे गलती से फट गया है, और अब वो अफसोस कर रहा होता है क्योंकि ये किसी और का था और उसे ज़रूरी था ये लेटर देना। फिर बाद में वांजी क्या डिसाइड करता है, ये उसकी फीलिंग्स है, ये उसका मैटर है, वो ये सब सोच रहा होता है। फिर जो विंग होता है वो उस लेटर को खोलता है और एक अगेन से एक पेपर लेता है और उस लेटर को लिखने लगता है। जो भी उस लेटर में था वो उन सारी चीज़ों को, उन सारी बातों को अगेन से लिखने लगता है। और वो उस लेटर को लिखता है और जैसे एनवेलप में उस लड़की ने वो लेटर दिया था बिल्कुल वैसे ही पिंक एनवेलप में वो उसे रख देता है। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो विंग होता है वो वांजी के कैबिन में जाता है। जब वो जाता है तो उस वक्त वांजी वहाँ पे नहीं होता है, वो शायद अपने वॉशरूम में होता है। तो विंग जाता है और वो उस लेटर को वहाँ पे रख देता है सामने उसके डेस्क पे, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो वांजी होता है वो थोड़ी देर बाद में वहाँ से बाहर आता है और अपने वॉशरूम से बाहर आता है और फिर वो वहीं पे चेयर पे जाके बैठ जाता है अपने लैपटॉप के सामने। तो फिर वो देखता है, वो कुछ नोटिस करता है, फिर वो उसे लेता है और फिर वो देखने लगता है। फिर वो देखता है ये एक लेटर है। वो बहुत अजीब फील करता है इस लेटर को देख के। तो फिर उस पर लिखा हुआ था, मतलब कि उस पर वांजी का नाम लिखा हुआ था। तो फिर वो जब उस राइटिंग को देखता है, उसे पता है, बहुत अच्छे से पता है, 5 साल से वो उस पर्सन के साथ है, तो उसे क्या उसकी राइटिंग के बारे में नहीं पता होगा। तो वो जानता है, ये पहचानता है कि ये विंग की राइटिंग है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो शॉक हो जाता है और वो सबसे पहले अपना फ़ोन उठाता है और किसी पर्सन को कॉल करता है। फिर वो एक पर्सन को कॉल करता है और फिर वो उससे बोलता है उसने मुझे एक लेटर दिया। वांजी ने जिस पर्सन को कॉल किया था वो पर्सन अपने बेड पे लेटा होता है और वो कुछ सुन रहा होता है, म्यूज़िक वगैरह। और जब ये बात सुनता है तो वो अपने बेड से नीचे गिर जाता है और बोलता है क्या
वो जोर से चिल्लाता है, बोलता है क्या, और तभी नी मिंजू भी उसके रूम में आ जाते हैं, बोलते हैं हुसैन क्या हुआ। तो फिर जो हुसैन होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं गगा कुछ नहीं। ओके गाइस, आज की स्टोरी यहीं पे, आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।